मुझे मीठा बहुत पसंद था। रोज़ ही मेरे शौहर ननद और सास से छुपाकर मेरे लिए एक बालूशाही मिठाई लाते। जब मैं दिन भर घर के सारे काम करके थक जाती तो रात को शौहर मुझे वो मिठाई खिलाते और कहते ये मिठाई बहुत महंगी है, सिर्फ तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं शौहर की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो जाती, मगर वो मिठाई जब भी मैं जुमेरात को खाती तो मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह उठती तो अजीब सी हालत होती। यूं ही एक जुमेरात मिठाई खाने का ड्रामा किया और नाटक करके यूं ही लेटी तो मेरी शादी को चंद ही माह हुए हैं। पहले मेरे साथ मेरे शौहर मुझ पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे, मेरी कोई बात भी नहीं सुनते, मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैं काम करती हुई अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर उसके साथ ही मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा ही कभी कभी बनता है। मैंने ये बात ही की थी कि अगले दिन जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने एक शापर रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए बालूशाही मिठाई लाया हूँ। अपने शौहर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे, ये अचानक से बालूशाही मिठाई क्यों लाए हैं। मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतने बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं ले सकता, और मेरे शौहर इनकी मर्जी के बिना सांस भी ना लेते, वो कैसे मेरे लिए ऐसे छुपकर मिठाई ले आए। मुझे कुछ बात हजम ना हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर चकराने लगा, मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही किचन में आई मुझे सांस ने गोरी से नवाजा, जैसे ना जाने क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठकर आई हूँ। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझसे ऐसा सवाल किया कि मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा इन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लग गई मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। मैंने अपने शौहर असाम के बारे में पूछा कि वो चले गए तो मेरी सास कहने लगी और क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता। मैं अपनी सास की बातें सुनकर मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई थी। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझ में इन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे भी अभी भी अपनी तबीयत मामूल से हटके लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि असाम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। मेरा सारा दिन परेशानी में गुजर गया। रात को जब मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए तो मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे अजीब अजीब सवाल करने लगी। मैंने तालीम कहाँ से हासिल की है, किधर किधर जाती थी, मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा, वो बिला वजह तो सब नहीं पूछ सकती। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो असाम ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई, वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि ये सारे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था जैसे वो मुझे आज देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ, एक बात कहूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। मुझे हैरानगी हुई, वो अजीब अजीब बातें करने लगे और मुझे इन बातों पर गुस्सा भी आता और अजीब भी लगता। वो बदलने लगे थे और असाम का ये बर्ताव मुझे डराने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने ये देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की लेकिन मैं न उठ सकी। मुझे घबराहट होने लगी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी ननद को काफ़ी बार आवाज़ें दी, पर उस तक शायद मेरी आवाज़ ही ना गई। खुद को संभालती हुई जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी ननद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज़ आ सकती थी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ, आप क्या बातें कर रही थी, मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
मेरी सास का रंग फक हो गया। इन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हूँ। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी। माँ बेटी मुझे दोनों पर शक होने लगा। मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने शोहर पर भी उस वक्त गुस्सा आने लगा। वो मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है, दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ। फिर मुझे ये शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे मेरी ननद और सास का ही हाथ है। आखिर वो चाहती क्या है। रोज़ाना का मामूल बन गया था। मेरे शोहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता और मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो खाती। फिर सुबह के वक्त ही मेरी आँख खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आँख नहीं खुलती थी। और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी कि मैं रात को लॉन्ज में बैठी हुई थी। शाम आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। शायद शाम को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ। और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए तो थोड़ी देर बाद ही मेरी नंद भी उधर पहुँच गई और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शोहर के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर यूं चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद आसाम भी कमरे में आए और उनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो अभी भी ऑफिस से आया हो। हमेशा की तरह आप आज भी ऑफिस से लेट आए हैं। मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, काम ज़्यादा था। मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैं उनके झूठ की वजह ना समझ सकी। आज वो फिर मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले तो मैंने खाने से मना किया, पर वो असरार करने लगे कि मैं मिठाई खाऊं। शाम के भरपूर असरार पर मैंने थोड़ी सी मिठाई खाई, बाकी रख दी। उन्होंने फिर मुझे मज़ीद खाने का ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। शाम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे शाम सो नहीं रहे बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी। वो टस से मस ना हुई और मैं अपनी गलत फहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और फ़ौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आई। पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्द ही आँख खुल गई और शाम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फ़ौरन उन्होंने कॉल काट दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातों में लगे हुए थे। हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरी बात सुनकर आसाम एकदम से घबरा गए। उनका रंग फक हो गया। मैंने ना समझी से इन्हें देखा। कोई भी नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करके पकड़ा जाए। न जाने वो क्यों घबरा गए थे। आप परेशान ना हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ यूं ही होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसे ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ तो उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता। अब मैं अपनी सास का ये रवैया, मेरी वही सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते कि रिश्ते वाले खुद ही इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ न आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास या परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी भी ये बात समझ न आई कि मेरे माँ बाप रिश्ते से इनकार क्यों करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा।
मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं जान सकी उन्होंने ये बातें क्यों की थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी। अब अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। पर मैं अपने शौहर पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी भी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं उन्हें पर शक करती हूँ। मैं लॉन्ज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी, अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज़ हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो, ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो जानती हो? ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, अब परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। अचानक मेरी सास ये क्या बोल रही थी, अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी लम्हे हसाम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक दिया। जैसे अगर वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती। मुझे खैर उसके बाद अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे हसाम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी, मैं कुछ जानती नहीं थी। उसी वजह से कुछ बोल भी ना सकी क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई, वो किस ड्रामे की बात कर रही थी, मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ। अक्सर अब मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे से कोई चीज़ उठाकर लाती तो कभी कोई। मैंने भी कभी उनसे कोई सवाल ना किया। मैंने शाम के जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की, पर उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं उनके इंतज़ार में सो चुकी थी। उन्होंने घर आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती, मैंने आना तो घर ही था और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा। तुम्हें पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैंने जी भर कर खाने लगी। पर जैसे जैसे मैं वो खा रही थी मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर उस वक्त तक मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहां से बेगाना होकर इस वक्त सोने के लिए बेदाग थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला। उस वक्त मुझे कोई गरज नहीं थी कि कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का, मुझे बस सोने से गरज था। तो मैं सुकून की नींद सो गई, जी सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त, यहाँ तक कि मेरा शोहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मिठाई नहीं खाऊंगी, सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। जब से मैंने वो खानी शुरू की थी सारे ही बदल गए थे। मेरी सास और ननद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब हसाम मिठाई लाए, मैंने सोचा कि मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे वो मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले हसाम ना जाने किससे बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ ना आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही। फिर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफ़ी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा, पर सामने उससे जो बात की गई वो सुनकर मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरे पेशानी पर पसीने चमकने लगे। सोए हुए मुझे एक पल के लिए हसाम से नफरत हो गई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ न आया। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया, मुझे बाजू पर चुभन होने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई। जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। ना जाने वो क्या था, मेरा दिल क्या, मैं चीखने लगूं। चलाती हूँ, मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही ना आए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेती रही। न जाने मुझसे हसाम क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी तो मेरी आंखें लाल हुई थीं। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे हसाम कुछ छुपा रहे हैं। हसाम ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो हसाम भी मुझसे छुपा रहे थे। और ये सब ना जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं।
नफरत होने लगी अपने शोहर से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चले जाऊं। उस वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात के वक्त जब हसाम घर आए तो मैंने उनसे कोई बात ना की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात ना की। अचानक मेरी नज़र हसाम के बाजू पर गई जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात याद आ गई। मेरा दिल क्या कि पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी पता लग जाएगा। हसाम अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं सब कुछ ना देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफ़ी दिन हमारे दरमियान कोई ख़ास बात ना हुई। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी। मुझे यूं लगता कि जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था और शाम भी रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन असाम कमरे में न आते मेरी तबीयत ख़राब होने लगती, जैसे मुझ पर वो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफ़ी रात को कमरे में आए। असाम क्या चाहते हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन तबीयत कितनी ख़राब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया था और वो मुझे अजीब सी नज़रों से खौलने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाली टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं फट गईं। मैं वहाँ से फ़ौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि हसाम को गोली मार दो। ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही, मतलब उस रात यही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का सत्यानाश कर दिया। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। हसाम मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। रात को हसाम आया। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे, पर कमरे में दाखिल होते ही झटक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें अभी भी मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? बताएं, अपनी सच्चाई क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है? मैंने गुस्से में पूछा और वो ना समझी से देखने लगे। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? आराम से बैठूं और बताओ क्या हुआ? सामने मुझे सोफे पर बिठा दिया। आप उस मिठाई में क्या मिलाकर मुझे खिलाते हैं और आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने गुस्से में पूछा। मैं आज सब कुछ जानना चाहती थी। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि असाम इतनी आसानी से बता देंगे, और वो भी मेरे एक बारी पूछने पर। मैंने गुस्से में पूछा, क्यों मिलाकर खिलाते हैं? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। बड़े आराम से बोले। मैंने घूरा। हसाम, मैं आपकी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं सुननी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे तलाक चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। वो भी एकदम से गुस्से में आ गए थे। मेरी सच्चाई मेरे बारे में, और वो भी तुम जानती हो। तुम तो खुद अपने बारे में नहीं जानती, फिर मेरे बारे में क्या जानती होगी? अच्छा चलो ये मान लिया तुम मेरे बारे में जानती हो, तो ज़रा पहले अपने बारे में तो बताओ कि तुम क्या जानती हो। वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे मुझे अपने बारे में मालूम ही नहीं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई राज ही नहीं जानती। कौन था वो शख्स जो इस रात कमरे में आया था, और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं? मुझे नींद की दवाई खिलाकर बताएं। और वो होटल में आज आपके साथ कौन लड़की थी, उसके बारे में भी बताएं ना। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू करते हैं। मुझे अपने बारे में सब कुछ मालूम है। हसाम ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम अपने बारे में ये नहीं जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो, और वो कहते थे कि तुम जल्द ही पागल हो जाना है। जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक देगा। मेरी माँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी।
मेरी जिद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हारी नींद वाली गोलियां खिलाने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी, अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद की दवाई ना खाती। तो नींद वाली दवाइयाँ खिलाकर इलाज करवा रहा था तुम्हारा, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आई थी। और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ कि रात के वक्त वो लड़की आई थी, अगर कहती हो तो बात भी करवा देता हूँ कि वो यहाँ क्या करके जाती थी। वही लड़की आज रात होटल में भी मेरे साथ थी, एक उम्मीद दिला रही थी, हाथ पर हाथ रख कर तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा। और यही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है कि वो कहती है तलाक दे दो, इस बीमार बीवी को क्यों साथ रखा हुआ। पहले तो हमदर्दी थी तुमसे, अब वो तुमसे नफरत कर दिया, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वो देखती हैं। कैंसर है तुम्हें, उस वजह से तुम्हारे घर वाले कहते थे कि मर जाना है तुमने, अगर पागल हो गई हो तो जिससे शादी होगी वो छोड़ ही देगा तुम्हें। इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और ये जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दी है? ऐसा कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। मेरे सामने मुझे सारी सच्चाई बता दी। शाम की बातें सुनते सुनते मुझे एहसास ही ना हुआ और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि ये ज़मीन फट रहे और मैं इसमें समा जाऊँ। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी और मेरे लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था और इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रख कर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वायदा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया, जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्द ही ठीक भी हो जाओगे। शाम ने मुझे दिलासा दिया। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।